राधे राधे। फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से धान की फसल किसान भाइयों तैयार अवस्था में खड़ी है। कटाई का इंतजार है। 1-2 दिन में इन फसलों की कटाई चालू हो। जैसे इन फसलों की कटाई होगी, एक किसान जो है वो अपने रबी के नए सीजन में अपने आप को व्यस्त कर लेगा और रबी के सीजन में कई प्रकार की फसलों की बुआई में लग जाएगा। मटर की खेती, चने की खेती, मसूर की खेती और तिलहनी के रूप में बड़े पैमाने पर सरसों की खेती। जब किसान इन फसलों की बुआई के लिए घर से निकलता है तो खेतों की तैयारी के बाद खेत की उर्वरक शक्ति को देखते हुए खाद के एक स्पेशल डोज का चुनाव करना होता है। और यहाँ पे किसान जो है वो एक असमंजस की स्थिति में आकर खड़ा हो जाता है। कई प्रकार के कॉम्बिनेशन किसान के सामने हैं। टीएसपी का कॉम्बिनेशन है जो अभी नया मार्केट में आया है, डीएपी का कॉम्बिनेशन है, एसएसपी का कॉम्बिनेशन है। इन कॉम्बिनेशनों में से किसान अपनी फसल की बुआई में किस कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाए ताकि उसे अपनी फसल से बेहतर उत्पादन मिल सके। इसके लिए एक किसान के लिए जरूरी हो जाता है कि इन उर्वरकों से किसान को उसकी जमीन के लिए कौन से फर्टिलाइजर उपलब्ध हो पाते हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसान भाइयों, हम डीएपी का इस्तेमाल काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। एसएसपी का इस्तेमाल भी हमने किया है। अभी जो मार्केट में एक नई वैरायटी आई है उर्वरक में, वो है टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट। इन तीनों उर्वरकों में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वो हमारे खेतों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाती हैं, एक किसान के लिए जानना जरूरी है। जब एक किसान इस जानकारी को प्राप्त करता है तो वो तय कर पाता है आसानी से कि हमें कौन सी फसल की बुआई करनी है और उसके लिए किस उर्वरक का चुनाव करना है और किस कॉम्बिनेशन के साथ अपने खेतों में जाना है। डीएपी फास्फोरस के लिए जाना जाता है। इसमें 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन। टीएसपी में भी 46% फास्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन की जगह पे 15% कैल्शियम। एसएसपी में 16% फास्फोरस और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इनमें से हर जो वैरायटी है उसमें कुछ न कुछ विशेष गुण हैं और कुछ न कुछ कमियां हैं और ये किसान को पता होना चाहिए उसके इस्तेमाल से पहले। किसान भाइयों, डीएपी के विषय में हम सभी जानते हैं कि फास्फोरस का एक मुख्य स्रोत है। 46% फास्फोरस के साथ डीएपी आज किसान की पहली पसंद है। लेकिन जो नया कॉम्बिनेशन आया है टीएसपी का, उसमें भी 46% फास्फोरस है। और ये जो फास्फोरस है टीएसपी का 46%, उस 46% में 92% के आसपास जो फास्फोरस है वो घुलनशील फॉर्म में है। और चूंकि 92% के आसपास वो घुलनशील फॉर्म में है तो यहाँ पे वो डीएपी से बेहतर है। डीएपी में भी 46% फास्फोरस है, लेकिन घुलनशील फास्फोरस में वो कहीं ना कहीं टीएसपी से पिछड़ जाता है। अब एक किसान को ये तय करना है कि फास्फोरस के साथ उसे अपने खेतों के लिए कैल्शियम की जरूरत है तो वो टीएसपी का इस्तेमाल करे, नाइट्रोजन की जरूरत है तो डीएपी का इस्तेमाल करे, और कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों की जरूरत है तो टीएसपी प्लस उसके साथ 15 से 20 किलो यूरिया को मिक्स करे। एसएसपी में भी 16% फास्फोरस और 11% सल्फर। तो फास्फोरस एक तरफ इसमें कम है तो दूसरी तरफ सल्फर इसमें है, और सल्फर आज किसी भी पौधे के लिए एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। वैसी स्थिति में अगर हमें डीएपी के आसपास का फास्फोरस चाहिए तो एसएसपी की मात्रा को लगभग डबल कर देना होता है। उससे क्या होता है, हमें 32% फास्फोरस अपने खेतों को मिल जाता है। एक खेत को अमूमन तौर पे 24 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस की जरूरत होती है। और उस मात्रा को पूरी करने के लिए अगर हम टीएसपी का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो 52 केजी के आसपास प्रति एकड़ हमें इन खादों की जरूरत पड़ती है। और अगर एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1.5 क्विंटल 3 बोरी खाद की जरूरत पड़ती है, तब जाके हम डीएपी के बराबर पहुंच पाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम टीएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं
और इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे खेतों को फास्फोरस की ज़रूरत है और वो फास्फोरस हमें इन खादों से मिलता है। किसान के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हम फास्फोरस की पूर्ति करने वाले जिस प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल अपने खेतों में पौधे की बुआई से पहले उन फसलों के लिए खेतों को तैयार करने की अवस्था में करें, क्योंकि फास्फोरस जो है वो एक फिक्स उर्वरक है। ये आपकी मिट्टी में ज़्यादा इधर उधर विचरण नहीं करता है, ज़्यादा नहीं चलता है। जहाँ पे गिर गया वहीं पे ये टिका रहा। तो इसलिए बेहतर है कि आप ज़मीन को तैयार करते समय फास्फोरस से संबंधित उर्वरकों का इस्तेमाल करें, वो आपकी फसल को ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। अगर हम टीएसपी या एसएसपी के कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो हमें जो स्पेशल डोज तैयार करना होता है उसमें हमें नाइट्रोजन मिक्स करना होता है। नाइट्रोजन का मतलब यूरिया मिक्स करना होता है। और इस स्पेशल डोज में हमें टीएसपी और डीएपी में 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिलाना होता है, ताकि हमारी फसल को नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल सके। अगर हम डीएपी के साथ जा रहे हैं तो उस पर 18% नाइट्रोजन है, वहाँ पर एक किसान अगर नाइट्रोजन नहीं भी मिलाता है तो उसका काम चल जाता है। इन 3 खादों के अलावा टीएसपी, डीएपी, एसएसपी के अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण खाद है हमारे सामने, और बार बार इसकी चर्चा की जाती है, बार बार सलाह दी जाती है इसके इस्तेमाल की, वो है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। एमओपी इन तीनों खादों से इसका जो रासायनिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जहाँ टीएसपी का जो है वो फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के उसे बनाया जाता है, डीएपी को फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के बनाया जाता है, एसएसपी को सल्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश को अमोनियम गैस प्लस फास्फोरिक एसिड, एक गैस और एक के आपस के रिएक्शन के बाद बनाया जाता है। इस म्यूरेट ऑफ पोटाश में 11% नाइट्रोजन प्लस 52% फास्फोरस होता है। अब ये किसान पर डिपेंड करता है, उसकी फसल पे डिपेंड करता है कि उस फसल को, उसके खेतों पे डिपेंड करता है कि वो उसके खेत किस प्रकार के उर्वरक क्षमताओं से लैस हैं, उसे बाकी के किन उर्वरकों की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को देखते हुए किसान अपनी फसलों के लिए टीएसपी का चुनाव कर सकता है, डीएपी का चुनाव कर सकता है, एसएसपी का चुनाव कर सकता है, एमओपी का चुनाव कर सकता है, और इन उर्वरकों में जिन तत्वों की कमी है उसको मिक्स करके अपने खेतों में वो इसका प्रयोग कर सकता है। अगर किसान इन बातों का उर्वरकों के इस्तेमाल पर ध्यान देता है तो उसे एक साथ 2 फायदा यहाँ पे मिलने जा रहा है। पहला ये कि किसान जो है वो अनावश्यक रूप से उल-जुल उर्वरकों के प्रयोग से बचता है, उसमें उसकी लागत कम होती है, भूमि को नुकसान कम पहुंचता है, और जो दूसरा फायदा ये है कि कम खर्च में उसे उम्मीद के मुताबिक अपनी फसलों से मुनाफा मिल पाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान जो है वो प्रॉपर जानकारी के आधार पे आगे बढ़े, सोच के आगे बढ़े, तय करके आगे